नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। चुनाव का समय पास आते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जाती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला हरियाणा में। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है और ऐसे में हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी उभर कर अब सामने आ रही है। हरियाणा की जींद में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के स्टेट ऑब्जर्वर की मौजूदगी में कांग्रेस की जिला स्तरीय बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बैठक में रणदीप सिंह सुरजेवाला गुट के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गो बैक ऑब्जर्वर के नारे लगाते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की नहीं चलने दी जाएगी। दरअसल सोमवार को रेस्ट हाउस में कांग्रेस की जिला स्तरीय मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से स्टेट कोऑर्डिनेटर और पीसीसी ऑब्जर्वर फीडबैक लेने के लिए पहुंचे थे। बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट, कुमारी शैलजा गुट और दूसरे कांग्रेसी पहुंचे थे। तभी रणदीप सिंह सुरजेवाला गुट के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां पहुंचते ही नारेबाजी शुरू कर दी। सुरजेवाला समर्थकों ने ऑब्जर्वर वापस जाओ के नारे लगाते हुए कहा कि उन्हें कांग्रेस की मीटिंग की जानकारी ही नहीं दी गई। इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि वो बाप बेटों की नहीं चलने देंगे। सुरजेवाला गुट के एडवोकेट मनदीप हेबुतपुर ने कहा है कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र ने ही ऑब्जर्वर बनाए हैं। कांग्रेस के दूसरे नेताओं का इसमें कोई रोल नहीं। नारे लगाने वाले कार्यकर्ता कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, वह राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ है। एक तरफ ऑब्जर्वर अपना काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नारेबाजी का दौर रुक रुक कर चलता आ रहा है। तो कांग्रेस की गुटबाजी उभर कर सामने आ रही है और आपको बता दें कि कांग्रेस प्रभारी दीपक गो बैक के नारे भी आज लगाए गए और आपको बता दें कि लगातार 2 दिनों से कई जगहों पर कांग्रेस में ही विरोध जो है साफ तौर पर देखा जा रहा है, जहां पर लगातार कांग्रेस में आंतरिक कलह की बात की जा रही थी। अब फिलहाल ये गुटबाजी जो है साफ तौर पर उभर कर सामने आ रही, जहां पर अभी फिलहाल ऑब्जर्वर पहुंचे ही हैं, बने ही हैं और इस तरीके की स्थिति कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि इस तरीके से गुटबाजी या आपस में ही विरोध करना, चुनाव के नजर से इसको कैसे देखा जाए, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शहर शहर में आज यहाँ पर कांग्रेस में ही विरोध देखा गया। पार्टी के अंदर ही कलह जो है साफ तौर पर देखी जा रही है, जहां आपको बता दें कांग्रेस में गुटबाजी उभर कर सामने आ रही। लगातार गुटबाजी को लेकर कई बड़े सवाल जो है वो खड़े किए गए थे और इसी को लेकर आपको बता दें कि आज भी ऑब्जर्वर यहां पर पहुंचे थे, प्रदेश प्रभारी भी पहुंचे थे और गुटबाजी साफ तौर पर देखी गई, जहां पर रणदीप सुरजेवाला के समर्थकों ने जमकर नारे लगाए, ऑब्जर्वर गो बैक के नारे लगाए गए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर इस तरीके की परिस्थिति पार्टी में ही बनी रहती है तो चुनाव किस तरीके से लड़ा जाएगा और इसका असर किस तरीके से देखा जाएगा। कहीं ना कहीं अगर पार्टी ही एकजुट नहीं होती है तो ये पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी। पार्टी ही अगर गुटों में बंट जाती है तो जनता की सेवा कैसे ये पार्टी करेगी और जनता किस तरीके से भरोसा दिखाएगी, क्योंकि पार्टी के अंदर ही अगर आपस में भरोसा नहीं, ये एक अपने आप में बड़ा मुद्दा है और बड़ा सवाल है। और कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया आज पहुंचे थे और ऑब्जर्वर बनकर वे पहुंचे, जहां पर उनके पहुंचते ही चर्चा की जानी थी, लेकिन चर्चा के बजाय गुटों में बढ़ती हुई कांग्रेस जो है वो तमाम नारेबाजी जो है आज उनकी तरफ से की गई। गो बैक के नारे लगाए गए, जहां पर कांग्रेस में आंतरिक कलह है, इसको लेकर लगातार सवाल उठते आ रहे हैं और ऐसे में धीरे धीरे ये गुटबाजी जो है वो उभर कर सामने आ रही है। चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट की बात कर ली जाए या फिर रणदीप सुरजेवाला की बात कर ली जाए, वहीं कुमारी शैलजा और किरण चौधरी की भी बात कर ली जाए, इन तमाम जो गुट है, 4 अलग अलग गुट, जहां के समर्थक जो है अब खुलकर सामने आ रहे हैं और अपना अपना पक्ष जो है सामने रख रहे हैं। लेकिन अपना पक्ष रखना सही है, लेकिन पार्टी के अंदर ही गुटबाजी कहां तक सही है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। और शहर शहर में साफ तौर पर आज कई जगहों पर, नारनौल की बात कर ली जाए, जींद की बात कर ली जाए, गुरुग्राम की बात कर ली जाए, चरखी दादरी की बात कर ली जाए, ये तमाम वो जगह हैं, हिसार की बात कर ली जाए, जहां पर आज बैठक होनी थी और बैठक में आपको बता दें कि बैठक के जरिए चर्चा की जानी थी, फीडबैक लिया जाना था और इसी सिलसिले में ऑब्जर्वर यहां पर पहुंचे हुए थे। दीपक बावरिया ऑब्जर्वर यहां पहुंचे, लेकिन उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, जहां पर गो बैक के नारे लगाए गए, ऑब्जर्वर गो बैक के नारे लगाए गए
और ऐसे में ये बेहद ही महत्वपूर्ण हुए कि जहां पर कई वरिष्ठ कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, लेकिन इस तरीके से उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दीपक बावरिया भी अपील करते हुए दिखे थे कि ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करना कहीं ना कहीं सही नहीं है। और उसके बावजूद भी समर्थक जो है आपस में एक दूसरे के जो एक ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखे। जिंदाबाद। तो कांग्रेस में गुटबाजी उभर कर साफ तौर पर सामने आ रही है, जहां पर कई गुट जो है अब आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर एक दूसरे के लिए और एक साथ चुनाव लड़ने की बात कही जाती है। लेकिन अब ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल, क्योंकि अब पार्टी में ही जो आंतरिक कलह है वो उभर कर सामने आ रही है। तो कई जगह पर आज तकरार देखने को मिली। कांग्रेस में कई गुट जो है पहले से ही कही जा रही थी, जहां पर आपको बता दें कि जहां पार्टी का ही कोई कार्यक्रम होता है तो एक गुट का इंसान दूसरे गुट के कार्यक्रम में नहीं पहुंचता, तो वहीं अब ये तमाम चीजें जो है खुलकर सामने आ रही है। कई बड़े सवाल जो है वो उठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जहां कांग्रेस में क्या सब कुछ ठीक नहीं है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देते हैं। भूपेंद्र सिंह अहलावत बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, केवल ढींगरा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उमेश भाटी जेजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कृष्ण कुटेल इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत केवल ढींगरा जी आपसे करूंगी, कैसी तस्वीरें सामने आ रही है केवल जी, क्योंकि अभी फिलहाल ऑब्जर्वर बने ही है, पहुंचे ही है चर्चा के लिए और इस तरीके का विरोध देखने को मिल रहा है, ये कैसी शुरुआत है? जिलेवार हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी के साथ साथ जो एआईसीसी के प्रभारियों ने जिलावार मीटिंग दी है, उसके अंदर सभी कांग्रेसियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत जोश दिखा। अब उस जोश के साथ सबने अपनी अपनी बारी में अपनी अपनी बात जिला जो प्रभारी थे, जो एआईसीसी के जो ऑब्जर्वर थे, उनके सामने अपनी बात रखी। और जहां तक सवाल ये है जो आप सवाल पूछना चाह रहे हैं, जिस सबने अपनी अपनी बात रखने के बाद उनमें उत्साह था और उत्साह से जो है सभी जिस तरह से सोनिया गांधी जी के, राहुल गांधी जी के, खड़गे जी के जिंदाबाद के नारे भी कईयों ने लगा दिए। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जोश से ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है जी और भाजपा की सरकार जाने वाली है। जिस तरह से भाजपा ने 9 साल में हर वर्ग को दुखी किया है, हर वर्ग की पिटाई की है, हर वर्ग को लूटा है। आप देखिए प्रदेश पे 4 लाख करोड़ कर्जा चढ़ा दिया है और हर जो अब वर्ग है, चाहे वो किसान वर्ग है, चाहे वो कर्मचारी वर्ग है, चाहे वो सरपंच है, कोई भी वर्ग हो, सबकी पिटाई खिंचाई कुटाई की है। ठीक है केवल ढींगरा जी, मैं आऊंगी आपके पास, जरा बाकियों से रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। भूपेंद्र सिंह अहलावत जी, केवल ढींगरा जी का कहना है कि ये कार्यकर्ता का जोश है, जहां पर एक तरफ गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं, बाप बेटे की चलनी नहीं दी जाएगी, इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं, उन्हें वो जोश बता रहे कार्यकर्ताओं में। और जितने भी दर्शक है सबको नमस्कार करता हूँ। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ढींगरा जी इसको अच्छी बात मानते हैं तो इनको मुबारक हो। मैं तो ये कहना चाहूंगा, देखिए कांग्रेस पार्टी का कुछ प्रदेश में कुछ नहीं बचा हुआ। मेरी आवाज रिपीट हो रही है, इसको ठीक कराइए। ठीक है भूपेंद्र, ये कांग्रेस पार्टी का तो कुछ नहीं बचा। आज लोगों का जो गुस्सा है, पहले तो कांग्रेस का कुछ बचा ही नहीं था। कुछ लोग भूपेंद्र हुड्डा करते थे,
आज ये भी पता लग गया कि कांग्रेस पार्टी में भी उनको कोई पसंद नहीं करता और कांग्रेस के लोग ही गो बैक का नारा लगाते हैं और ये कहते हैं बापू बेटी की पार्टी नहीं चलेगी और बापू बेटी का कब्जा नहीं चलेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने देखा है किस तरह से 2 बार बिल्कुल कांग्रेस की लुटिया डुबाने का काम लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव उपेंद्र हुड्डा करते रहे। कांग्रेस के लोगों में इतना रोष है, ऐसे तो ये कांग्रेस की अंदरूनी बात है, लेकिन जब लड़ाई शक्ति पे आ जाती है तो दूसरे लोगों को भी हस्तक्षेप करना पड़ता है और कांग्रेस का बुरा हाल हो गया। मैं कहता हूँ कि हाथ से हाथ जोड़ने की बात करते हैं, कभी गठबंधन की बात करते हैं, पार्टी जुटने की बात करते हैं, अरे तुम्हारे खुद तो सिर फूकने को हो रहा है, तुम्हारी खीर कटोरियों में बढ़ रही है, तुम इस तरह से हाथ से हाथ जोड़ भारत जोड़ ऐसा ढोंग क्यों करते हो? अपनी पार्टी को तो जोड़, आपकी पार्टी तो जुट नहीं गई, एक दूसरे से छोड़ने तैयार है, तैयार है और आपका बुरा हाल हो गया। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जो इनके साथ आएंगे, ये इन्होंने INA जो बताया है के साथ आएंगे, उनके भी करेंगे। ठीक है। तो ये कहना चाहते हैं कि विभिन्न विचारों के और जो चोरी जिन्होंने वो सब एक मंच पर लेकिन अब तो इसकी अपनी शुरू हो गई। ठीक है भूपेंद्र जी, लौटूंगे आपके पास। उमेश भाटी जी, जीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। उमेश भाटी जी, लगातार कहीं ना कहीं सरकार के गठबंधन पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से, हरियाणा कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, आपका क्या कहना है? ठीक है, मैं सुन रहा था जो है केवल ढींगरा जी बोल रहे थे कि ये हमारे कार्यकर्ता को जोश है, ये तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये जोश जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, ये दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, क्योंकि ये सब जानते हैं किस तरीके से जो कार्यकर्ता का जोश जो है ये कब जो है लठबाजी में तब्दील हो जाता है, किसी को पता नहीं है। और ये हो चुका है पहले, तंवर साहब के किस तरीके से गर्दन तोड़ी गई है ये कुछ छुपी नहीं है। तो वो जोश था कार्यकर्ताओं का कि तंवर साहब जो इनके प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनकी गर्दन तक तोड़ दी गई। तो ये जोश है जो मुझे समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कैसा जोश है कि अपने नेताओं के विरोध में है, और जो कांटे निकालने की बात है ये भी जग जाहिर है। किस तरीके से जो है सुरजेवाला को हरा के हुड्डा साहब ने कांटा निकाला, किस तरीके से शैलजा प्रदेश अध्यक्ष थी उनकी बेइज्जती की गई, किस तरीके से किरण चौधरी को जो है जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल रहा है। तो ये कैसा जोश है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये जोश जो है तो ये जोश में है या होश में आएंगे, कब ये ऐसा होगा? ये पहले ही 10 साल से बाहर बैठे हुए सत्ता में और इस तरीके का जो जोश दिख रहा है, तो मुझे तो लगता है कि ये आपस में ही ये लड़ मरेंगे। ये कहीं भी विपक्षी भूमिका में तो पहले भी नहीं थे और उम्मीद भी नहीं की जा रहे। और जो बावरिया जी का जो हालात है आज आपने खुद देखा, उनकी जो है उनके वक्तव्य अगर आप देखोगे तो बहुत मायूसी थी। कार्यकर्ताओं में जोश था लेकिन जो इनके प्रभारी थे वो मायूस थे। तो इस जोश से तो उनके अंदर भी जोश होना चाहिए, लेकिन उनके अंदर मायूसी थी। और करण दलाल जी ने तो खुल के बोल दिया कि मुझे गुटबाजी दिख रही है साहब, लेकिन क्या करें, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हुड्डा गुट अलग है, किरण चौधरी गुट अलग है, सुरजेवाला गुट अलग है। इनर प्रवक्ता से उनका रिएक्शन जान लेते हुए फिर लौटूंगे आपके पास। कृष्णा कुटेल जी, आज बीजेपी की बात बाद में करेंगे, आज कांग्रेस की बात करते हैं। इस तरीके से पब्लिक डोमेन में लड़ना, और वहीं केवल ढींगरा जी का कहना है कि ये कार्यकर्ताओं में जोश है, क्या ये सही है? आपका रिएक्शन? देखिए श्रावणी जी, अब केवल ढींगरा जी बोल रहे थे ये कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है। अगर कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे जो है कि वो लगाने चाहिए। तो यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर जो देखने को मिला है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है कि वो गुटबाजी है, और पहले भी जो है कि हम बोलते आए, जब भी डिबेट के अंदर हम लोग आते थे हमने कहा कि बड़े पैमाने के अंदर जो है कि कांग्रेस जो है कि गुटों के अंदर बटी हुई है। लेकिन हमारे प्रवक्ता महोदय जी जो थे, चाहे वो बजरंग दास जी आए, ये आए, टीना करमबीर जी आए, तो लेकिन वो कभी भी इस बात को कबूल नहीं करते थे। और यहाँ पर जो खेल जो चल रहा है, अभी भाई उमेश भाटी जी भी बोल रहे थे भाई कांटा निकालने का खेल जो है कि कांग्रेस के अंदर जो है कि वो ज्यादा चलता है। और लेकिन ये जोश केवल ढींगरा जी के अनुसार, जो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो जोश है, ये जोश पता नहीं किसको जो है कि वो ले बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कि एक दूसरे को जो है कि मारने और सब
के सब जो भी है, चाहे वो किरण चौधरी जी हैं, चाहे वो कुमारी शैलजा जी हैं, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला जी हैं, अजय यादव जी हैं या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, सब रात को जो है वो सीएम बन करके सोते हैं। क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो है कि सब सीएम के जो है कि वो सपने ले रहा है। लेकिन 2024 का जो चुनाव होगा और वास्तव के अंदर जो 1987 के अंदर जो चौधरी देवीलाल जी की जो वेती जो लहर थी वो पैदा होगी और इस हरियाणा प्रदेश के अंदर फिर दोबारा से इंडियन नेशनल लोकदल की जो है कि सरकार लौटूंगे आपके पास। केवल ढींगरा जी, जहाँ पर उमेश त्रिपाठी जी को भी सुना आपने, इस तरीके की जो जोश आप कार्यकर्ताओं में बात कर रहे हैं वो दिन दुगनी रात चौकनी जो है वो बढ़े। लेकिन केवल ढींगरा जी, ठीक है, जोश की बात अलग है, समर्थन की भी बात अलग है, लेकिन आंतरिक कला साफ तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि प्रदेश प्रभारी अभी वहां पर पहुंचे हुए थे। इसके साथ ही लगातार कई बार गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पार्टी के द्वारा ही ऑब्जर्वर बनाया गया है और उन्हीं को ये गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ भी कहा जा रहा है। देखिए, जोश में होती है बात, और कांग्रेस के जिस तरह से कुलबा बढ़ रहा है, तो अभी पहले कहते थे संगठन नहीं बन रहा, संगठन नहीं हो रहा, अब संगठन ही तो बन रहा है, संगठन की तो चर्चा हो रही है। ये कैसा संगठन जी, कैसा संगठन जहां पर पार्टी के कार्यकर्ता अपने ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ विरोध देखा जा रहा है, नारेबाजी अपने ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ की जा रही है? आप मेरी बात पूरी होने दें जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर जिलेवार में जिलेवार की जिला प्रधान कौन होना चाहिए, इस बात की मीटिंग हो रही है। और मीटिंग के बीच में हर आदमी को अपने आदमी बताने के लिए जोश होता है, लेकिन वहां पे जो नारे लग रहे हैं वो सोनिया गांधी जिंदाबाद के, राहुल गांधी जिंदाबाद के, खड़गे जी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और जहां तक बात है कि हर आदमी अपने किसी नेता के लिए अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है तो वो जोश में रख देता है। तो इसमें लड़ाई कहां से हुई, इसमें आपस में गुटबाजी कहां से हुई? आप हर आदमी को अपने नेता को देखने का अधिकार तो है, तो इसलिए अगर कोई जोश में अपने नेता के लिए कोई बात रखता है तो उसमें कोई जोश और कोई गलत बात नहीं है। दूसरी बात, भाजपा और जजपा का क्या है हिसाब किताब? कुछ भी नहीं। ये यमुना पार पहुंचा रहे थे, इनके जब पीछे 2019 की बात थी, ये तो बीजेपी को यमुना पार पहुंचा रहे थे और बाद में ये बैठ गए उनकी गोदी में। तो इनसे कौन पूछेगा कि भाई तुम लोगों ने वायदे क्या किए थे, काम क्या किया था, कार्रवाई क्या की थी, और अब प्रदेश को लूट लिया। 4 लाख करोड़ से भी प्रदेश जो है वो नीचे आ गया कर्जे के। और दूसरी बात, भाजपा ने जितने अपने मैनिफेस्टो थे सभी फाड़ के फेंक दिए, काम तो कोई किया नहीं प्रदेश के अंदर। 2 लाख पद खाली पड़े हैं आज की डेट में। उससे लोग अब उससे तिल मिलाए हुए हैं, भाजपा और जजपा की सरकार की छुट्टी करने वाले हैं, सभी में दोष है। इसके बाद ऑब्जर्वर बनाए गए दीपक बावरिया जी, वो भी पहुंचे, उन्हें अपील करते हुए देखा गया कि ऐसा ना करे। आप काफी वो नहीं आए थे, वो तस्वीरें जैसे वो नहीं आए दीपक बावरिया। दिल्ली में आपने जो, एक सेकंड सुनिए, जो दिल्ली के मीडिया ने जो उनसे बात पूछी थी कि यहाँ पे इस तरह से जोश है, तो मुझे भी पता है उन्होंने क्या बोला। उन्होंने ये कहा कि आपस में कोई इस तरह से नारे लगाता रहता है, कोई जिंदाबाद के भी लगा देता है, कोई थोड़े से उस तरह में भी लगा देता है, लेकिन फिर भी वो मिलते रहते हैं मुझे, और ये बात होती रहती है, जोश में सब कुछ होता है। ये बावरिया जी ने कहा है। बावरिया जी का बयान सुन लीजिए, मुझे भी पता, मैंने भी सुना है। और मैं आपको दूसरी बात भी बता रहा हूं, ये मैनिपुलेट और इंटरप्रेट अगर गलत करेंगे कोई भी जेजेपी वाले या बीजेपी वाले, उससे फर्क नहीं पड़ता है। पर जो जिला प्रभारियों की जो केवल जी सामने साफ तौर पर गो बैक के नारे अपने ही कार्यकर्ताओं के लिए अगर कोई लगा रहे, साफ तौर पर तस्वीरें जिस तरीके से सामने आ रही, यही सवाल उठेगा ना कि कांग्रेस में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है। सुनिए, कहीं पे किसी ने इस तरह का नारा भी लगा दिया होगा, जोश में हो जाता है। लेकिन मैं आपको ये बात फिर कहना चाहता हूं कि सभी लोगों को, अब यहाँ पे कोई किसी को कुछ मिलना नहीं है। सबसे ये पूछा जा रहा है कि आप अपने किस प्रधान को अपने जिले के अंदर देखना चाहते हैं। तो हर आदमी अपने जो खुद को जो अच्छा लगता है उसको आगे रखना चाहता है। तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें यानी कि केवल जी कल को अगर जेजेपी के कोई नेता आते हैं या फिर बीजेपी के कोई नेता आते हैं और गो बैक के आपस में गो बैक के नारे लगाते हैं, अगर जेजेपी के कोई कार्यकर्ता नेता बीजेपी के लिए गो बैक के नारे लगाते हैं, तो उसे भी आप जोश का नाम देंगे? संगठन की बात कर रहा हूं, हमारे संगठन की तैयारी हो रही है, संगठन की लिस्टें बनने वाली हैं, संगठन तैयार होकर सबके सामने आ जाएगा। ठीक है केवल ढींगरा जी, मैं लौटूंगी आपके पास। भूपेंद्र सिंह अहलावत जी, केवल जी के तमाम बातों को सुना आपने, आपका रिएक्शन?
देखिए, जो केवल ढींगरा जी बातें कर रहे हैं, या तो इनको मुद्दों से भटकने की बात कर रहे हैं। आज सारी कांग्रेस में एक बात का डर चढ़ा हुआ है, खासतौर पर हरियाणा में, कि ये जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोगों को दिखता है तो कांग्रेस अपने आप पीछे चली जाती है। और जो इन्होंने 9 साल में जो घोटाले किए थे, जिस तरह से लोगों की जमीन हड़पने का काम किया और जिस तरह से प्लॉट बांटने का काम किया, जिस तरह से खर्ची पर्ची देके नौकरी देने का काम किया, उनको ये लग रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा के शकल दिखने से वो सारे जो इन्होंने घोटाला किए वो दोबारा से ताजा हो जाएंगे और कांग्रेस पार्टी 10 का भी 2.5 का भी आंकड़ा पार नहीं कर सकेगी। इसलिए ये सारे लोग विरोध कर रहे हैं। मैं तो हिसार का भी मैंने देखा, हिसार में तो वो कहते हैं कि यहाँ तो उसका क्या मतलब है, शैलजा का जिला पड़ता है और शैलजा के ही मर्जी का जिला प्रधान बनना चाहिए। जींद में वो कहते हैं कि बाबू बेटे की नहीं चलेगी, या उनका क्या मतलब है, हम एक आदमी की पार्टी नहीं चलने देंगे। और ये पार्टी तो राहुल और सोनिया गांधी खड़गे की पार्टी है, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी तो कहा कि बाबू बेटा की पार्टी को तो पार्टी नहीं बनने देंगे। तो ये विरोध नहीं तो और क्या है। इसको देखिए, सच्चाई लोगों के सामने आ गई। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, देखिए कांग्रेस इतने धड़ों में बटी हुई है और कांग्रेस का कुछ भी नहीं बचा हुआ। और मैं तो एक और भी बात कहता हूँ, हमारे जो देहात है उसमें मिसाल दी जाती है कि टोटे में झगड़ा होता है, पार्टी का तो कुछ है ही नहीं, ना संगठन है ना कुछ नहीं। लगातार ये चुनाव 2000 के 5 जितने चुनाव हुए सब हार रहे हैं। तो ये टोटे में तो झगड़ा होता है और इनका झगड़ा सिर्फ इसी बात। मैं लौटूंगी क्योंकि समय की कमी है, बाकी 2 प्रवक्ताओं से भी उनका रिएक्शन लेना है। उमेश भाटी जी, आपका रुख करूंगी क्योंकि केवल ढींगरा जी को सुना आपने, जोश जो है भरपूर है फिलहाल कांग्रेस में, लेकिन इसका चुनाव में क्या असर पड़ेगा, संशय में आपका जवाब। केवल ढींगरा जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ कि आज सुबह से मैंने भी जो है ना आपके चैनल के माध्यम से और चैनल के माध्यम से भी जहाँ जहाँ इन लोगों की बैठकें हुई उनका मैंने पूरा वीडियो देखा है। सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद के अगर नारे लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, लेकिन शैलजा जी का लग रहा है तो साथ ही साथ वहीं से हुड्डा का आ रहा है, वहीं से रणदीप सुरजेवाला का आ रहा है। ये बोल रहे जिलाध्यक्ष, क्या ये लोग जिलाध्यक्ष बनने के लिए वहाँ पे खड़े हो रहे हैं? क्या ये जींद में भी खड़े हो रहे हैं और जगह भी खड़े हो रहे हैं क्या? बात इन्होंने, चलिए तो इनका आपस का मैटर है, जितना जोश वो दिख रहा है मैंने पहले ही बता दिया, जोश इनका कब लट में बदल जाता है, कब अपने प्रदेश अध्यक्ष की गर्दन तोड़ देते हैं, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने बात रखी जेजेपी की और बीजेपी की, कि जेजेपी और बीजेपी में जो है तकरार हुई इलेक्शन के समय में। देखिए, जेजेपी और बीजेपी दोनों एक अलग पार्टी है, अलग सोच की पार्टी है और अपना अपना इन्होंने इलेक्शन फाइट किया। हमारे मुद्दे अलग थे, बीजेपी के मुद्दे अलग थे। उसके बाद में यानी कि मतभेद होना सही है लेकिन मनभेद होना पार्टी में बिल्कुल भी सही नहीं है। भाटी जी, लौटूंगे आपके पास। कृष्ण कुटेल जी, आपका रुख करूंगी। कृष्ण कुटेल जी, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं आज कांग्रेस की तरफ से, और पब्लिक डोमेन में इस तरीके की तस्वीरें सामने रखना वो कितना सही है और इसका खामियाजा कितना चुनाव में भुगतना पड़ सकता है? पार्टी का यह अंदरूनी मामला है और यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो बात देखने को मिल रही है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो है के खिलाफ भी नारे लगाए गए, यानी बापू बेटे की नहीं चलेगी, तो इस प्रकार के जो है कि नारे वहां पर लगाए गए हैं। और ऑब्जर्वर गो बैक के नारे, प्रदीप जो बावरिया जी के बारे में जो है कि वो नारे लगाए गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो कांग्रेस के अंदर जो है कि वो ठीक नहीं है। लेकिन आज लड़ाई जो है, कांग्रेस इन बातों की तरफ ध्यान ना दे करके जो स्थानीय जो मुद्दे हैं, जो आज जेजेपी और भाजपा के द्वारा जो दुखी लोग हैं, हमें वो मुद्दे लेकर के चलने चाहिए। और इंडियन नेशनल दल जो है कि इनके खिलाफ है। और वो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार ने जो 9 साल तक इस प्रदेश को लूटने का काम किया है, जो आज प्रदेश जो है कि वो कर्ज के अंदर डूबा हुआ है, बेरोजगारी के मामले के अंदर जो है कि। ठीक है कृष्ण कुटेल जी, समय की कमी हमारे पास, यही रोकना चाहूंगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भूपेंद्र जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। केवल ढींगरा जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उमेश भाटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है और महज 2 दिनों में 5 जगहों पर ऐसी तस्वीरें सामने हैं जहां पर कांग्रेस की आंतरिक कला जो है वो उभर कर देखी जा सकती है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस अपनी इस आंतरिक कला को कैसे सुलझाती है देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इसके साथ ही इस बुलेटिन में मैं सब देखते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।